हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के बारे में। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहाँ आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे। चलिए बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए दोस्तों ओपन हो गया बैंक ऑफ इंडिया की साइट। ये बैंक ऑफ इंडिया का होम पेज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लोन्स में हम देखेंगे होम लोन। ये देखिए ओपन हो गया साइट। होम लोन के बारे में यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक एक करके हम देखेंगे। ये देखिए स्टार होम लोन, लर्न मोर करते हैं। ये देखिए ओपन हो गया दोस्तों यहाँ पे फीचर्स, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है मैक्सिमम क्वांटम अप टू 90% ऑफ मार्केट वैल्यू। मतलब जो आप लोन लेने वाले हैं तो जो होम की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू उसका 90% आपको लोन मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्यूर अप टू 360 मंथ्स, मतलब कि 30 साल। मतलब मैक्सिमम आप रीपेमेंट जो कर सकते हो वो 30 साल का आपका पीरियड रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। चलिए हॉलीडे मॉरेटोरियम पीरियड अप टू 36 मंथ, मतलब 3 साल। मतलब 3 साल तक मैक्सिमम आपको मॉरेटोरियम पीरियड मिल सकता है, मतलब फ्री पीरियड मिल सकता है। मतलब उस पीरियड में आपको कोई भी EMI अपनी पेड नहीं करना है, ठीक है। चलिए EMI स्टार्ट एट द रेट 776 पर लाख, मतलब कम से कम आपका 776 EMI बैठेगा 1 लाख के ऊपर। चलिए इनकम ऑफ को अप्लीकेंट क्लोज रिलेटिव कंसिडर्ड फॉर एलिजिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया है को अप्लीकेंट अगर आपके साथ जो है उसकी भी इनकम, अगर वो कहीं इनकम अर्न कर रहा है तो वो इनकम आपके लोन में एलिजिबल साबित हो सकती है, उसे कंसिडर कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्मार्ट होम लोन OD फैसिलिटी फॉर एंटायर लिमिट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम लोन, ठीक है। होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आपको OD की फैसिलिटीज भी मिल सकती है दोस्तों। चलिए फॉर परचेस ऑफ प्लॉट हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। अगर प्लॉट लेने के लिए आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपको 5 साल के अंदर दोस्तों वहाँ पे घर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। लोन फैसिलिटी फॉर एडिशन, एक्सटेंशन, रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। एग्जिस्टिंग आपकी प्रॉपर्टी है, घर है, तो आपको अगर एडिशन करना है, कुछ एक्सटेंशन करना है, रिनोवेशन अगर कुछ करना है तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर लोन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोन फैसिलिटी फॉर फर्निशिंग ऑफ हाउस एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन। होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही आपको अगर फर्निशिंग के लिए चाहिए लोन तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेक ओवर बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी विद एडिशनल लोन अमाउंट, ठीक है। टेक ओवर फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों। अगर आपका किसी और बैंक में अगर आपका होम लोन है तो आप चाहते हैं कि आपका होम लोन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो जाए तो बैंक ऑफ इंडिया में ये टेक ओवर की फैसिलिटी दोस्तों अवेलेबल है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट टॉपअप लोन अवेलेबल। आपने होम लोन लिया हुआ है और आपको कोई एकदम से ज़रूरत पड़ गई, कोई आपने कंस्ट्रक्शन निकाल दिया कुछ मॉडिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको टॉपअप लोन मिल जाएगा। चलिए लोन फैसिलिटी फॉर परचेसिंग सोलार PV एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन। होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है उस पर अगर आप सोलार PV लगाना चाहते हो घर पर तो उस रेट पर आपको सोलार के लिए लोन मिल जाएगा दोस्तों। इंश्योरेंस प्रीमियम कंसिडर्ड अंडर प्रोजेक्ट कॉस्ट ट्रीटेड एज होम लोन कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। इंश्योरेंस प्रीमियम कंसिडर होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। स्टेप अप स्टेप डाउन EMI फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब कि EMI में अगर आपको कम ज़्यादा करना है फ्यूचर में, आप जैसे आपका 10,000 का EMI आ रहा है तो आप अगर 15,000 भरना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, ठीक है। चलिए बेनिफिट्स देखिए, लो इंटरेस्ट रेट है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं दोस्तों, नो प्री पेमेंट पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगेंगी प्री पेमेंट पर। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अप टू लिमिट ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोस्तों कवर रहेगा आपका। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन एलिजिबल है होम लोन लेने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेसिडेंट इंडियन NRI PIO आर एलिजिबल। इंडियन रेसिडेंट है, नॉन रिलायबल इंडियन भी है दोस्तों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी एलिजिबल है, ठीक है। इंडिविजुअल्स की बात करें तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स के लिए एलिजिबल है। नॉन इंडिविजुअल की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल, HUF एंड कॉर्पोरेट्स,
ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम। दोस्तों ट्रस्ट एलिजिबल नहीं है होम लोन के लिए, ठीक है। एज की बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर्स टू मैक्सिमम एज 70 ईयर्स एट द टाइम ऑफ फाइनल रीपेमेंट, ठीक है दोस्तों। फाइनल रीपेमेंट की आपकी जो तारीख रहेगी उस तारीख तक आपका 70 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एनीवन, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। प्रूफ ऑफ एड्रेस की बात की जाए, इनमें से कोई भी एक लगेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल, लेटेस्ट पाइप गैस बिल, ठीक है। प्रूफ ऑफ इनकम एनीवन, ठीक है। फॉर सैलरीड के लिए देखा जाए तो लेटेस्ट 6 मंथ सैलरी पे स्लिप एंड 1 ईयर का ITR फॉर्म 16, ठीक है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स का ITR विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर अदर देन इंडिविजुअल की बात की जाए तो KYC ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, पैन कार्ड कॉपी ऑफ कंपनी फर्म, ठीक है। रजिस्टर पार्टनरशिप डीड, MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज एप्लीकेबल, अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 12 मंथ्स, फर्म्स ऑडिटेड फाइनेंशियल फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर? ये देखिए दोस्तों आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक विद सिविल पर्सनल स्कोर इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिविल पर डिपेंड करता है, इसलिए दोस्तों आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा सिविल रहेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगेगा, जितना सिविल खराब रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम 8.60, मतलब कम से कम 8.60 रहेगा, उसके बाद ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कम से कम 8.60। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। दोस्तों डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा। फॉर मोर डिटेल्स आप क्लिक करके यहाँ पर। चलिए दोस्तों प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए इंडिविजुअल्स के केस में तो फिर 1 टाइम 0.25 ऑफ लोन अमाउंट का देना पड़ेगा, मिनिमम ₹1500, मैक्सिमम ₹20,000। PPC फॉर अदर देन इंडिविजुअल की बात की जाए तो 1 टाइम 0.50% ऑफ लोन अमाउंट का लगेगा, मिनिमम 3000 टू मैक्सिमम 40,000, ठीक है। नोट देखते हैं PPC वेव्ड अंडर फेस्टिव ऑफर टिल 31/12/2022। दोस्तों फेस्टिवल के समय में ये ऑफर था, 31/12 अभी नहीं है, जैसे आगे फेस्टिवल आएगा दोस्तों फेस्टिवल ऑफर आपका शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये था बैंक ऑफ इंडिया स्टार होम लोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।